नमस्ते दोस्तों। ये हमारा थर्ड टॉपिक है। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे ढूंढेंगे, पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ पे होते हैं और हम कैसे वो जो जोन है वो मार्क करते हैं या फिर पहचानते हैं। दोस्तों, चलिए, हमने पिछले टॉपिक में और सीखा था कि कैंडल्स के टाइप्स सीखे थे। उसके ऊपर हम अब सीखेंगे उसको यूज करके कि जोन कैसा होता है या फिर पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे चूज करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक बेस कैंडल ली है। ये एक बेस कैंडल है। अब ये बेस कैंडल क्यों बनी है, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि जब बाइंग और सेलिंग की फाइट होती है, बायर और सेलर की फाइट होती है, या फिर बाइंग और सेलिंग में ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। वही ज्यादा डिफरेंट तब नहीं होता है जब फाइट चलती है, तब ये बेस कैंडल बनती है। और ये बेस कैंडल से हमें ये नहीं पता चलेगा कि अब प्राइस अप जाने वाली है या डाउन जाने वाली है। हमें कब पता चलेगा, हमें पता चलेगा अगली कैंडल कौन सी बनती है उसके ऊपर। ये हमारे पास अब एक ग्रीन कैंडल है। बेस कैंडल के बाद हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है। इससे ये पता चला कि यहाँ पे जो फाइट चली थी, यहाँ पे बायर और सेलर की जो फाइट चली थी, उसके बाद जो विन हुआ है, जीता है, वो जीते है बायर। इसलिए ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऊपर गई है। अब देखिए, कोई भी अगर बड़ी ऑर्डर लगाता है तब सभी ऑर्डर जो होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं एक साथ में। आपको भी कभी ये एहसास हुआ होगा कि आपने कुछ ऑर्डर लगाया है और थोड़े थोड़े करके आपने आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। तो सोचिए, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, या फिर बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, इनके शेयर में ऑर्डर होते हैं, करोड़ों में ऑर्डर्स होते हैं। तो इतने ऑर्डर्स एक साथ एग्जीक्यूट कैसे हो गए? तो क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने कुछ ऑर्डर लगाया है। देखिए, यहाँ पे ऑर्डर लगाए हैं, कुछ ऑर्डर यहाँ पे क्लियर हुए हैं, एग्जीक्यूट हुए, उसके बाद प्राइस जो है ऊपर चली गई है। लेकिन सभी ऑर्डर तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि आपको ही पता है, अगर हमें बाय करना है तो हमारे लिए कुछ कोई सेलर भी तो चाहिए। अगर इतने पेंडिंग ऑर्डर्स ही नहीं है, उतने सेलर ही नहीं, तो हमारे सभी ऑर्डर्स जो है एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ये प्राइस ऊपर गई है। अब हमारे जैसे जो रिटेलर होते हैं, रिटेलर इन्वेस्टर होते हैं, या फिर हमारे जैसे ट्रेडिंग करने वाले होते हैं, तो हमने यहाँ पे बाय किया है, लेकिन हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुई। हमने समझिए कि 100 ऑर्डर लगाए, प्राइस ऊपर गई, लेकिन हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अब प्राइस ऊपर जाने वाला है, बहुत ही ऊपर जाने वाला है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमने ऑर्डर लगाया था हमारा, सोचिए हमारे 100 ऑर्डर लगाए 100 रुपए पे, हमारा एग्जीक्यूटिव नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, ऊपर 105 पे और मॉडिफाई करके 105 पे लेते हैं और हमें या इसमें स्टॉक लेने की कोशिश करते हैं। यानी हमने हमारा जो ऑर्डर था वो हमने मॉडिफाई किया। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़ी संस्थाएं होती है, इन्वेस्टर होते हैं, वो अपना ऑर्डर कभी भी मॉडिफाई नहीं करते हैं। अगर उन्होंने यहाँ पे एक ऑर्डर लगाया तो वो ऑर्डर ऐसा ही रहता है 10-10 साल, 20-20 साल तक, जब तक वहां पे कोई ऑर्डर फिर से ये जो प्राइस है रिटर्न नहीं आती तब तक। तो यहाँ से ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर तो वैसे ही है अभी भी। कितने हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हम कुछ एक आंकड़ा लेते हैं हमारे स्टडी के लिए कुछ एक आंकड़ा लेते हैं। देखिए, यहाँ पे किसी ने, समझो, 1 CR ऑर्डर लगाए हैं। किसी ने यहाँ पे जो है 1 CR ऑर्डर लगाया है, उसके जो है 50 लाख ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए। तो पेंडिंग कितने रहे? पेंडिंग भी तो रहे 50 लाख। 50 लाख पेंडिंग ऑर्डर्स रहे। जब यहाँ से प्राइस यहाँ तक आएगी, यहाँ पे प्राइस गई, यहाँ से फिर से कभी इस रेंज में आ जाएगी तो वो बाउंस बैक करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे उसके, वो यहाँ पे आके ही, प्राइस यहाँ पे आके ही ये एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। लेकिन हर बार ये बाउंस बैक करेगी क्या? नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? इसका मैं अब एक उदाहरण लेता हूँ। चलिए, फिर से मैं एक डिमांड जोन सा एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये हमारी एक बेस कैंडल है, ये हमारी एक ग्रीन कैंडल है एक।
और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है। हमने क्या कहा है कि यहाँ पे किसी ने 1 CR ऑर्डर लगाया, ये प्राइस ऊपर गई है, यहाँ पे आई, बाउंस बैक किया। क्यों किया? किया होगा क्योंकि ये पेंडिंग ऑर्डर्स 50 लाख थे, लेकिन जो सेलिंग के भी ऑर्डर थे वो भी 50 लाख के कम थे, 50 लाख से, इसलिए ये कर दिया। लेकिन अगर सोचिए समझिए कि ये प्राइस तो यहाँ पे गई है, यहाँ पे कितने ऑर्डर पेंडिंग है? पेंडिंग ऑर्डर से 50 लाख ऑर्डर, लेकिन यहाँ से 70 लाख ऑर्डर का सेलिंग हुआ है, तो यहाँ पे तो नहीं रुकेगा, प्राइस ब्रिज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, टूट जाएगा। ये जो भी डिमांड जोन का डिमांड जोन का जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर तो थे 50 लाख, लेकिन सेलिंग ऑर्डर लगा है 70 लाख, तो 20 लाख जो ऑर्डर है वो ज्यादा थे, इसलिए ये हमारा जो है टूट गया है। यह हमारा जो भी डिमांड जोन का स्ट्रक्चर था वो टूट गया है। तो इसीलिए इसमें कितने ऑर्डर्स है ये तो हमें नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसके बाद कितने एक्साइटिंग कैंडल बने हैं और बेस कैंडल के बाद कैसी कैसी कैंडल बनी है, इस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कितने सारे ऑर्डर होंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, एक बेस कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद इस ग्रीन कैंडल के बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल है, ऐसा समझिए। अब देखिए यहाँ पे 50 पेंडिंग ऑर्डर कितने हो गए? अगर एक कैंडल ऊपर गई तो 50 लाख जो है पेंडिंग ऑर्डर थे। अगर बेस कैंडल के बाद दो सा एक्साइटिंग कैंडल तैयार हुई है, इसका मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर थे ये बहुत सारे थे, कुछ पेंड इतना था बाइंग प्रेशर के, बैक टू बैक दो कैंडल तैयार किए हैं। इसका मतलब ये जो भी जोन होगा, वो जोन जो होगा वो स्ट्रांग होगा। दूसरा देखिए ये है हमारे पास, इस पे देखिए कि यहाँ पे सोचिए 3 कैंडल बैक टू बैक किया है, ये एक कैंडल ग्रीन कैंडल और दूसरे भी कैंडल एक, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और भी ज्यादा बाइंग ऑर्डर्स लगाए हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि ये जो प्राइस है ऊपर गई है, नीचे अगर 50 लाख से ज्यादा कम अगर सेलिंग ऑर्डर हो गए तभी ये बाउंस बैक करेगी। अगर 50 लाख से ज्यादा होगी, 70 लाख होगी, तो ये बाउंस बैक नहीं करेगा, ये डाउन आ जाएगा, क्योंकि सेलिंग ऑर्डर ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर इतना ऊपर गया तो यहाँ पे कम से कम बहुत ज्यादा ऑर्डर्स लगाए होंगे जो कि पेंडिंग होंगे। तो जितना ज्यादा यहाँ पे जो एक्साइटिंग कैंडल जितनी ज्यादा है बेस कैंडल के बाद, उतना ही वो जो जोन होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे जब प्राइस बाउंस बैक करेगी तो डेफिनेटली बाउंस बैक करेगी, लेकिन वही आया सामने हमारे प्रश्न की, यहाँ पे कितने ऑर्डर पेंडिंग हो गए। हम ये मान के चलते हैं कि जब जितनी ज्यादा कैंडल्स होती है, ग्रीन कैंडल होती है, बेस कैंडल के बाद जितनी ज्यादा ग्रीन कैंडल हो जाएगी, उतने ही ज्यादा वहां पे पेंडिंग ऑर्डर ज्यादा रहेंगे। लेकिन सिर्फ बेस कैंडल देख के हम ये नहीं तय कर सकते कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स बहुत ज्यादा सेलिंग के हैं या बाइंग के हैं। हम चलते हैं एक अभी स्टॉक के पे। मैंने एक यहाँ पे एक स्टॉक जो है, ये है स्टॉक हमारा एसबीआई का। देखिए यहाँ पे एसबीआई का मंथली के कैंडल्स है, यहाँ पे एक बेस कैंडल है। अब सोचिए ये बेस कैंडल्स पे, इस बेस कैंडल के बाद क्या होगा, प्राइस अप जाएगी या नीचे जाएगी? इसको बहुत सारे लोग हैमर भी बोलते हैं, और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये हैमर के बाद प्राइस ऊपर ही जाती है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, ये कन्वेंशनल पैटर्न्स होते हैं, इसको हम 50-50% तक खेल सकते हैं, लेकिन हर बार ये सही नहीं होता है। देखिए यहाँ भी तो हाँ हैमर है, लेकिन यहाँ से प्राइस तो नीचे आई है। देखिए उसके बाद यहाँ पे भी तो हैमर है,
लेकिन प्राइस फिर नीचे आई है। यहाँ पे हैमर है, लेकिन यहाँ से प्राइस ऊपर गई है। तो हर बार ये काम नहीं करता है। हम डिमांड जोन सप्लाई जोन के साथ में उसको लेके उसको एक्यूरेसी जो है हम बहुत सारा बढ़ाते हैं। तो हमारा मतलब कहने का मतलब क्या था कि जो भी ये बेस कैंडल है, उसको देख के हम ये नहीं पता लगा सकते कि उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। लेकिन उसके बाद कौन सी कैंडल है उसको देख के हमें पता लगा सकता है कि यहाँ पे जो है बाइंग के ऑर्डर ज्यादा आए हैं। देखिए उसके बाद जो कैंडल जो बनी है वो कितनी एक्साइटिंग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल है, क्योंकि इस कैंडल ने इस मुंह को भी खत्म किया है, ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। उसके बाद फिर से देखेंगे एक कैंडल कौन सी है, फिर से एक ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब और ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे कौन सी कैंडल बनी है, उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल बनी है, वो भी एक्साइटिंग स्ट्रांग। दिखने में तो ये तो बेस कैंडल के जैसे ही दिख रहे हैं, क्योंकि क्लोज यहाँ होना था, यहाँ पे क्लोज ना होते हुए कुछ यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया है, और उसके बाद जो है ये नीचे आया है, यहाँ पे क्लोज हुआ। अब ये नीचे क्यों आया है ये आपको अगले आने वाले क्लास में समझेगा। हम समझाएंगे कि ये यहाँ पे क्लोज होने वाली थी कैंडल, लेकिन यहाँ पे कैंडल क्लोज ना होते हुए यहाँ पे कैंडल क्यों क्लोज हुआ है। तो देखिए उसके बाद कौन सा कैंडल, उसके बाद भी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद कौन सा है, रेड कैंडल है। ओके, ये रेड कैंडल क्यों बना है, नीचे क्यों प्राइस है, ये भी हम आगे सिखाएंगे। तो इसका मतलब हम क्या कह रहे थे कि ये जो बेस कैंडल है उसके बाद जो भी कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स ज्यादा है, क्योंकि बैक टू बैक 4 कैंडल ग्रीन कैंडल बनाई है। इसको अगर छोड़ेंगे तो तब भी 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाई है। हमने वही बोला था कि बेस कैंडल के बाद जो भी कैंडल तैयार हो जाएगी उस पे डिपेंड करेगा कि उसमें उसमें बाइंग ऑर्डर ज्यादा है या सेलिंग ऑर्डर ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल तैयार हुई है बेस कैंडल के बाद ज्यादा से ज्यादा, तो उस पे हम देखेंगे तो यहाँ पे बाइंग ऑर्डर ज्यादा है। तो जब यहाँ पे भविष्य में जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी तो प्राइस को अप ऊपर ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पेंडिंग ऑर्डर हो गए। चलो इसको हम मार्क करते हैं, इसको हम एक बार के लिए मार्क करते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि इस जोन का जो है जो जो स्ट्रेंथ क्या होता है, ये भी हम दिखाएंगे यहाँ पे। ये देखिए मार्क किया है। हमने इसको मार्क कर दिया, ये जो डिमांड जोन है इसको हम मार्क करेंगे। ओके, ये डिमांड जोन को मार्क किया है। हमने क्या बोला कि यहाँ पे ये बेस कैंडल के बाद 3 ग्रीन की एक्साइटिंग कैंडल तैयार हुई है, फॉर्म हुई है, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा बाइंग ऑर्डर्स है। भविष्य में जब भी यहाँ पे कोई भी प्राइस आएगी तब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। देखते हैं इसका वही हुआ क्या, प्राइस नीचे आ रही है, फिर से ऊपर गई है प्राइस, फिर से बहुत ऊपर गई है, फिर से एक रेड कैंडल बनाई है, फिर से सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, फिर से सेलिंग प्रेशर, ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, फिर से कुछ बेस कैंडल से बनाई है, सेलिंग ऑर्डर आए, सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, और सेलिंग प्रेशर बहुत सारा, और यहाँ पे आई है, कहाँ पे आई है यार, यही ऑर्डर पे जहाँ पे हमने मार्क किया था। इस बेस कैंडल पे की हमने बोला था कि यहाँ पे कुछ बाइंग ऑर्डर्स ज्यादा हो है, क्योंकि उसके बाद जो है ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल तैयार हुई है। यहाँ पे आया, आते ही उसी टाइम ये जो है कैंडल जो है आपको दिख रहा होगा कि रिकवर हो गई है। कैंडल यहाँ पे क्लोज होनी थी, लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्लोज होनी थी, लेकिन यहाँ पे क्लोज ना होते हुए ये लो लगाया, और उसके बाद ये यहाँ तक नजदीक, यहाँ तक ये रिकवर हो गई उसी महीने में। एक मंथली की ये चार्ट है। देखते हैं अगली कैंडल क्या करती है। अगली कैंडल ग्रीन हो गई, क्योंकि यहाँ के जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे अब ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया है। हमने बोला था यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, बैक टू बैक एक्साइटिंग कैंडल, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स हो गए। तो देखिए वही हो रहा है कि जब इसी जोन को इस प्राइस ने टच किया उसके बाद प्राइस में रिकवर होना शुरू कर दिया है, पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो
अब एग्जीक्यूट होना शुरू किया, अगली कैंडल फिर से रेड बनी है, फिर से ग्रीन, फिर से ग्रीन, फिर से ग्रीन, फिर से प्राइस ऊपर ही जा रही है। आप देख रहे होगे कि प्राइस ऊपर ही जा रही है। कितनी ऊपर जाई गई है प्राइस, देखते हैं कितनी ऊपर गई। ये देखिए नजदीक ऑल टाइम हाई, और ये फिर से यहाँ पे प्राइस है, ये आई है कोरोना के काल में। उससे भी क्या होता है, कहाँ से ऊपर गई ये भी हम सीखेंगे। तो ये होता है डिमांड जोन सप्लाई जोन का। तो हम ऐसे ढूंढ सकते हैं कि कौन सा डिमांड जोन अच्छा है और कहाँ से प्राइस चलने वाली है। ऐसे ही होता है हमारे सप्लाई जोन में भी। सप्लाई जोन की बात करते हैं, सप्लाई जोन में भी सेमी स्ट्रक्चर होगा। सेमी होगा क्या, एक बेस कैंडल होगी। अब बेस कैंडल पे तो हम ये नहीं तय तय कर सकते कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी, लेकिन उसके बाद जो भी कैंडल बन जाएगी वो कैसी है उस पर डिपेंड करेगा, कौन सी है इस पे डिपेंड करेगा कि वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स कौन सी ज्यादा है, बाइंग के है या सेलिंग के है। ये देखिए यहाँ पे एक बेस कैंडल है, उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया और प्राइस नीचे आई है। यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स है वो पेंडिंग ही रह गए हैं। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा कहाँ पे कितनी ऑर्डर्स पेंडिंग होगी। देखिए यहाँ पे हम ऐसा सोचेंगे, उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, और यहाँ पे हम ऐसा कहेंगे कि यहाँ पे दो बैक टू बैक, तीन बैक टू बैक जो है रेड कैंडल है। इसका मतलब ये है, ये तो डिमांड जोन है ही, लेकिन ये एक नॉर्मल डिमांड जोन है। यहाँ पे प्राइस यहाँ से यहाँ तक प्राइस तो नीचे आई है, लेकिन जब भी प्राइस यहाँ तक जाएगी तो फिर से ये बाउंस बैक करेगी। क्यों करेगी और कैसे करेगी, यहाँ पे कितने सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर है, सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर उस पे समझिए। यहाँ पे जो है सेलिंग ऑर्डर लगाए थे, सेलिंग ऑर्डर्स पेंडिंग देखिए, पेंडिंग देखिए कितने हो गए, 50,000 है, 50 के। और बाइंग ऑर्डर ऐसे आए हैं कितने, 30,000। तो बाउंस बैक करेगी क्योंकि बाइंग ऑर्डर कम है। लेकिन अगर बाइंग ऑर्डर ही ज्यादा हो गए, 70,000 हो गए, तो ये नहीं रहेगा, टूट जाएगा वही जो। सेम ऐसा ही इसका भी यही है। लेकिन देखिए जितनी ज्यादा बेस कैंडल के बाद जितनी ज्यादा ग्रीन कैंडल होगी, तो वो उतना ही ज्यादा डिमांड जोन उतना ही अच्छा होता है। और बेस कैंडल के बाद जितनी ज्यादा रेड कैंडल हो जाएगी, उतना ही अच्छा वो एक सप्लाई जोन होता है। यानी ये टूटने का बहुत कम चांस होता है। अगर हम कोई भी एक स्टॉक लेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। कोई भी लेते हैं रैंडमली, क्योंकि हमें ढूंढना ही है, हमें कुछ चूज करके तो नहीं रखे हैं। कोई भी एक अच्छा सा हम ढूंढ रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे पता चले। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे एक एक मुझे दिख रहा है। यहाँ पे ये देखिए एक बेस कैंडल बनी है, एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद बेस कैंडल बनी है। तो हम पहले तो इसको मार्क कर लेते हैं, ताकि आपको पता चलेगा। मार्क करने से आपको अच्छे से पता चलेगा कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक मैंने मार्क किया, उसके बाद देखते हैं आगे आगे क्या हो गया। देखिए यहाँ पे इस जोन में ये प्राइस आई, कब आई, ये जो है ये जो बेस कैंडल है ये थी 23 सितंबर 2021 की। उसके बाद प्राइस आई थे 18 जनवरी 2022 को। जब उसमें प्राइस आई, उसके बाद सेलिंग प्रेशर कितना आया, क्योंकि ये बहुत अच्छा सप्लाई जोन था, क्योंकि इसने यहाँ तक प्राइस लाई थी, यहाँ तक। देखिए उसके बाद यहाँ पे उसमें प्राइस उस
जोन में प्राइस आई और फिर से सेलिंग प्रेशर आया है। तो ये ऐसे होता है कि जो जोन हम मार्क कर रहे हैं वो कितना स्ट्रांग होता है, उस पे वो डिपेंड होता है। और इसकी वजह से एक्यूरेसी बहुत सारे आते हैं। आप देख रहे होगे, आपके सामने है कि यहाँ का जो है, हमने ये मार्क किया, कहाँ का, ये जो है इसको इस बेस कैंडल को मार्क किया। क्यों किया? क्योंकि उसका जो है जो क्लोजिंग है वो अच्छा था, इसलिए। उसके बाद 2022 में यहाँ पे प्राइस आया और सेलिंग प्रेशर देखिए। तो ये होता है जोन का एक्यूरेसी, और जोन का क्या बोलते हैं, पावर होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक हम जल्द ही लेके आएंगे। इंटरेस्टेड आपको एक ही विनती है कि आप जो है आपका स्टडी चालू रखिए, जारी रखिए। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप प्रो बन जाओगे। धन्यवाद।